नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर और हम लेकर आए हैं अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खबरें दिल्ली और एनसीआर की। बस एक नज़र सुर्खियों पर। मोदी सरकार ने कृषि कानूनों में बदलाव और एमएसपी पर दी लिखित गारंटी। किसान नेता कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े। आंदोलन जारी रहने के आसार बढ़े। जाने क्यों कृषि कानून को रद्द करवाना चाहते हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर किसानों से हमारे संवाददाता की खास बातचीत। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। राज्यों को आदेश, कोरोना मरीजों के घर के बाहर नहीं चिपकाए जाएंगे पोस्टर। कोरोना से सुधरते हालातों के बीच दिल्ली में टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर फोकस। कई मेट्रो स्टेशनों पर मुफ्त में की जा रही है कोरोना की जांच। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक लोगों को सांस लेने में होगी परेशानी। AQI लेवल जो है, वायु गुणवत्ता सूचकांक, बेहद खराब स्तर पर चल रहा है। कृषि कानून को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान जमे हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार और किसानों के बीच चल रहा गतिरोध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से मोर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया है। किसानों को प्रस्ताव भेजा गया है कि क्या क्या सरकार अपनी तरफ से कर सकती है। बावजूद इसके इस पूरे मामले पर गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक लगभग 26-27 घंटे की बैठकें की जा चुकी हैं। इसके बावजूद किसान अपनी जगह और केंद्र सरकार अपनी जगह खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता का दौर अब खत्म हुआ है। एक और लिखित प्रस्ताव भेजा गया। सरकार ने कृषि कानूनों में कुछ संशोधन सुझाए और किसानों को भेजा, लेकिन सुबह तक नरम रुख दिखाने वाले किसान अब वापस सख्ती अपना रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो सरकार का प्रस्ताव जरूर देखेंगे, लेकिन उनकी मांग सिर्फ तीनों कानून को हटाने की है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का कहना है कि कृषि कानून का मसला किसानों की शान से जुड़ा है, ऐसे में वो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार कानून में कुछ बदलाव सुझा रही है, लेकिन हमारी मांग कानूनों को वापस लेने की है। टिकैत ने साफ किया है कि सरकार अगर जिद पर अड़ी है तो हम भी अड़े रहेंगे और कानून को वापस ही लेना होगा। गौरतलब है कि किसानों और अमित शाह के बीच बीते दिन जो बैठक हुई, उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। बुधवार को किसानों को सरकार ने लिखित प्रस्ताव भेजा, जिनमें उनकी मांगों के अनुसार संशोधन किए गए। सरकार ने अपनी ओर से MSP, मंडी सिस्टम, कोर्ट जाने का रास्ता खुला रखने की बात कही, लेकिन किसान इस प्रस्ताव के बाद भी अपने रुख पर कायम है और कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़ गए हैं। साथ ही सरकार के इन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। केंद्र सरकार का प्रस्ताव जो है उसमें कानून में संशोधन की बात है, कुछ वापस लेने की भी बात है, लेकिन किसानों को यह पूरा प्रस्ताव कितना रास आ रहा है, अगर उनकी बातचीत को देखें और समझें तो पता चलेगा। आइए देखते हैं अनिल अत्री की सिंघू बॉर्डर से यह विशेष बातचीत। जी, भारत बंद किया, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा एक दिन, तो क्या लग रहा है क्या कुछ करना चाहिए जो सरकार आपके तरफ नहीं? सरकार ते फर्क क्यों नहीं पिया? सारा भारत बंद सी, सरकार ते बहुत फर्क पिया। कल उन्होंने जदे मीटिंग सद्दी आ, अज पर कैंसिल हो गई, हुण दोबारा मीटिंग करनगे। फर्क बहुत पिया सरकार ते। मीटिंग कब टाइम दिया है मीटिंग के लिए? ਅੱਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਪਣਾ ਭੇਜਤਾ सरकार ने। क्या लग रहा है सरकार सहमत है आपकी बातों पे?
ਦੇਖੋ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। सुखबीर सिंह ही ना, पंजाब से हूँ। हाँ सूर्य जी, आप 14 दिन से रुके हुए हैं, सर्दी काफी पड़ रही है, लगातार लोग परेशान भी हो रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? अभी डिसीजन लीजिए, उनके पास डिसीजन नहीं है। सर सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए। किसान कानून जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं उसे रद्द करने चाहिए। बाकी जो भी किसान जथेबंदियों का फैसला होगा हम उनके साथ हैं। अगर दिल्ली जाएंगे तो ये भी बैरियर तोड़ेंगे, दिल्ली जाएंगे। देखो सर, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈਗਾ। ना जी, नाम की मेरा हरनेक सिंह जी। अभी आप यहाँ पर काफी दिनों से रुके हुए हैं, सरकार से कई बार मीटिंग कर चुके हैं, क्या लग रहा है ये जो मीटिंग होने वाली है ये भी सक्सेस रहेगी? नहीं जी, ये आप हमारे को पूरी उम्मीद है जी, ये मीटिंग जब होएगी अब इसमें सारा मुद्दा ठीक हो जाएगा, कानून वापस लेंगे। सरकार मानेगी आपकी बात? मानेंगे पक्का मानेंगे जी। यशपाल सिंह। हाँ जी, क्या लग रहा है सरकार मानेगी आपकी बात? सर देखते हैं, सरकार मान जाएगी, अब नहीं तो थोड़े टाइम बाद माने जाएगी। वापस लेने पड़ेंगे, वापस लेने पड़ेंगे इनको तभी आप वापस आएंगे? जी, जब वापस जाएंगे। हम बाइक पे आए हैं, अपनी पे पंजाब से बाइक से पे आए हैं। एक घर में किसी को कोरोना हुआ, उसके बाद जैसे ही उसके घर पर एक पर्चा चिपका, सरकारी पर्चा, पूरे मोहल्ले वालों ने उससे एक अलग रवैया अपनाना शुरू कर दिया। जी हाँ, अब तक लगभग ऐसा ही देखा जा रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये आदेश आया है कि अब सरकारें ऐसा नहीं करेंगी। वो कोरोना पीड़ित यानी जो संक्रमित होगा उसके घर पर इस तरह का कोई पर्चा नहीं चिपकाएंगी। क्यों? पूरी रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना के मरीजों और संदिग्धों को होम क्वारंटाइन किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि आइसोलेशन में रह रहे लोगों के घरों के आगे क्वारंटाइन का पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना जरूरी भी है तो इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी का आदेश होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आज देश भर में कोरोना के हालातों पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया। केंद्र सरकार की गाइडलाइन में पहले भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टर लगाने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस मामले में पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि कोरोना मरीजों के घरों पर एक बार पोस्टर लगने के बाद उनसे अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है। पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर गौर करते हुए ये भी कहा था कि उन लोगों की निजता का हनन है जहां पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही पोस्टर लगाए जाने से मरीजों और उनके घर वालों को पड़ोसियों से दिक्कत हो रही है। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ किया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। पोस्टर लगाए जाने का फैसला राज्य सरकारों का है। उनका मकसद ये है कि मरीज के पड़ोसी या कोई और वहां उस घर में या आसपास जाने से बचे। इस तरह कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। पोस्टर लगाए जाने से लोग मरीजों को अछूत समझने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को केंद्र सरकार से कहा था कि कोरोना मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर लगाने से रोकने के लिए गाइडलाइन जारी करने पर विचार करना चाहिए। इस मामले में पिटिशनर कुश काल्ला ने ये अपील की थी। इस पर कोर्ट ने सरकार को बिना नोटिस जारी किए निर्देश दिया था। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के हालात तो सुधर रहे हैं। इसके बावजूद यदि किसी को एहसास हो या वो चाहे कि मुझे मुफ्त जांच करवानी है तो दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो
के स्टेशनों पर वो अपनी जांच करवा सकते हैं। उन्हें इसके लिए कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। ये जांच पूरी तरह से फ्री हो रही है। मेट्रो के स्टेशन पर जाएं, यदि आपके भीतर लक्षण हो या ना हो, आप फिर भी जांच करवा सकते हैं, वो भी फ्री। राजधानी दिल्ली में भले ही कोरोना के आंकड़ों में सुधार आया हो, लेकिन दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग जोरों पर है। जी हां, दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर कोरोना की मुफ्त जांच हो रही है। इन मेट्रो स्टेशन के काउंटर पर मेडिकल टीम मौजूद है। इन स्टेशनों पर इच्छुक या फिर लक्षण दिखने वाले लोग अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इन स्टेशनों पर कोरोना जांच शुरू हुई है। नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन, ITO, बदरपुर, चांदनी चौक, इंद्रलोक, नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन। जी हां, इन स्टेशनों पर वो लोग टेस्ट करा सकते हैं जिनको कोरोना के लक्षण हो या फिर वे टेस्ट करवाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कोरोना के फैलाव को रोकने के मकसद से ये सोच समझकर फैसला लिया है। जो लोग यात्रा करते हैं उनमें संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है, साथ ही वे दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली मेट्रो ने ये सुविधा प्रदान की है, जिससे लक्षण होने पर बिना झिझक और बिना समय गंवाए कोई भी अपना टेस्ट मुफ्त करवा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली वालों के लिए कहावत कही जाती है कि दिल्ली है दिल वालों की, पर एक और कहावत है कि दिल्ली की आबो हवा भी अपनी नहीं है। दिल्ली की हवाएं भी जो हैं वो पहाड़ से चली तो दिल्ली ठंडी हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की आबो हवा की, यानी पर्यावरण प्रदूषण। यहाँ प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत ख़राब स्तर पर चल रहा है। लोगों को कफ खांसी हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। घरों में रहते हुए जो बीमार लोग हैं, ख़ास तौर से जो कोरोना प्रभावित रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण स्तर जो है वो गंभीर और बहुत ख़राब स्तर पर चल रहा है। आइए देखते हैं दिल्ली के किस इलाके में क्या मामला, कैसे प्रदूषण का ये स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ ही प्रदूषण का स्तर बेहद खराब होता जा रहा है। दिल्ली NCR के करोड़ों लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली की हवा अगले 3 दिनों तक बेहद खराब श्रेणी में ही रहने के आसार हैं। केंद्र द्वारा संचालित सफर के मुताबिक दिल्ली में घने कोहरे के कारण हवा की गति में ठहराव के चलते अभी हवा में प्रदूषण का स्तर बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और रविवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 383 के अंक पर रहा। शाम के 5 बजे दिल्ली की हवा में प्रदूषण कण PM10 की मात्रा 351 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM 2.5 की मात्रा 214 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। मानकों की माने तो हवा में PM10 की मात्रा 100 से नीचे और PM 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से नीचे रहनी चाहिए। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की वायु गुणवत्ता मंगलवार को गंभीर श्रेणी में रही। आपको बता दें कि सूचकांक के मुताबिक 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। इसलिए अपना ध्यान रखें, खास ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना भी संक्रमित कर सकता है और प्रदूषण भी तंग कर सकता है। हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप मुझे, अनिल सागर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारी सभी खबरें पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी पर। नमस्कार।